की याद में जब आंसू आते हैं ना तो हमारे पाप धुलते हैं। उस आंसू से विरह की अग्नि है, उस अग्नि में परमात्मा की कृपा से सारे पाप नष्ट होते हैं। और वो आतुर होकर के, यहाँ भागवत जी में एक भजन आया है, संस्कृत में है वो। अब संगीत वाले तीनों भैया अपने नए हैं, जो गोपी गीत अपने खंडवा ने गाया था, विरह गीत जिसको कहा गया है, वो विरह गीत आता है भागवत में, कि जिसके कारण वो विरह करके रो रो करके पुकार रही थी। भागवत जी में कितने गीत है, गोपी गीत, विरह गीत, गंभीर गीत हैं, कितने गीत, 5 गीत से संगारित है ये। लेकिन अब क्षमा करो, अब तो वो धीरे धीरे बस निमाड़ी गीत गाओ, कथा का रस नहीं जाना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात मृत्य दविशलितम इवत भागवतम रसमालाय मोहरहो रसिका भो विभावका। वो तीनों प्रकार की गोपियां रो रो करके विरह पूर्वक गा रही थी, विरह गीत गा रही थी कि तू छोड़ करके चला गया। और फिर यहाँ संतों ने उसका अर्थ निकाला कि जो व्यक्ति जो हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं है, उससे प्रसन्न नहीं है, और जब वो हमसे दूर हो जाता है तो फिर उसकी याद सताती है, उसका विरह होता है। चकवा और चकवी का दृष्टांत दिया गया कि चकवा और चकवी दिन भर साथ में रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। चकवा और चकवी पक्षी आते हैं, वे दिन भर एक साथ रहते हैं लेकिन बात नहीं करते। लेकिन जब रात होती है तो एक नदी के ये किनारे पर बैठ जाता है और एक नदी के इस किनारे पर बैठ जाता है, और दोनों रात भर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ कि फिर दोनों का मिलन हो जाता है, लेकिन फिर जो 12 घंटे वो एक दूसरे को नहीं पुकारते। ऐसे ही वो चकवा चकवी कोई और नहीं, आप और हम हैं। जब तक हमारे पास जो व्यक्ति है उसकी हम इज्जत नहीं कर पाते, हम उसके सुविचारों को, अच्छे लक्षणों को पहचान नहीं पाते, और वो हमारे बीच से चला जाता है, तो फिर रोना चालू कर देते कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। यहाँ विरह की कथा ही है कि वो कृष्ण की विरह में परमात्मा को पुकार पुकार करके कह रही थी कि गोविंद हम तेरे बिना नहीं रह सकती, हे परमात्मा हम तेरे बिना नहीं रह सकती। और वो राधा को लेकर के गए थे। और भागवत जी में 18,000 श्लोकों में श्री राधा जी का कहीं भी नाम नहीं है। राधसा जैसे कोई स्त्री थी, कोई गोपी थी, उसको लेकर के गया। अब राधा जी को अकेली लेकर के गए तो वैसे तो राधा कोई साधारण नहीं है, भगवान के अलाहत शक्ति है, लेकिन संतों ने फिर भी भाव बनाया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कह रहे कि राधा के मन में भी अभिमान आ गया कि ये सच्चा प्रेम उन सारी गोपियों से नहीं करते, मुझसे ही करता है, इसलिए तुम सब में से मुझे लेकर के रात्रि में चल रहा है, बाह पकड़ करके। कभी मैं कहते कि कांटा चुभ गया तो मेरा कृष्ण झुक करके अपने हाथों से कांटा निकालता है। तो राधा ने कहा कि विचार तो करूं, परीक्षा तो लूं। तो राधा जी कहने लगी कि कृष्ण आप मुझसे चलते नहीं बना, यदि आगे ले चलना हो तो मुझे खंडों पर बिठाओ। और मेरा कृष्ण झुक गया, और जैसे राधा खन्ने पर बैठी, थोड़ी देर 10 कदम चले और भगवान अंतर ध्यान कब हुए, जब राधा जी ने एक आम की डाली को पकड़ी। और राधा ने जैसे आम की डाली को पकड़ी कि मेरा कृष्ण अंतर ध्यान हो गया, और उसी समय राधा कृष्ण कृष्ण कह करके नीचे गिर पड़ी। इतने में तो सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते आ गई, और राधा को करांते हुए देखा तो पूछने लगे कि अरे अभागनी, तेरे साथ कृष्ण था, फिर तूने ऐसा क्या किया? हम तो सोच रही थी कि राधा के साथ कृष्ण है, लेकिन तुम अकेली, कहाँ है कृष्ण? फिर राधा ने कहा कि मुझ जैसी जो हृदय में रहने वाली है, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है, लेकिन उसके मन में भी छोटा सा अभिमान आ जाए तो मेरा कृष्ण उसको भी त्याग कर देता है। इसलिए जीवन में ध्यान देना, राधा कोई साधारण नहीं है। 16,108 एक बार भगवान कृष्ण से परीक्षा लेने के लिए पूछने लग गई कि तुम रात में भी दिन में भी राधा 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 राधा, तो ये राधा है कौन? कहा समय आएगा तब बताएंगे। एक दिन कहीं भक्त ने गरम गरम दूध गिलास में लिया, तुलसी दल डाला और भोग लगा दिया, और ठाकुर जी ने उस गरम गरम दूध को पी लिया तो पूरे हृदय के अंदर छाले हो गए, उदर तक भोजन खाना बंद, पानी पीना बंद। तो सारी 16,108 पूछ रही है कि गोविंद जरा बताओ तो कि हुआ क्या है? तो कहा मुझसे मत पूछो, मेरी राधा से जाकर के पूछो। तो 16,108 राधा के पास पहुंची, कहा हुआ क्या?
तो राधा अपने पैरों को ऊपर अपनी गोद में लेकर के देख रही थी। कृष्ण के हृदय में जो निवास करती है उसके सारे पैरों में छाले आए हुए थे। कृष्ण ने दूध पिया गरम, लेकिन राधा के चरणों में छाले आए हुए थे। उन 16,100 ने विचार किया, रुक्मिणी विचार कर रही है कि मैं अंग संग रहती हूँ, लेकिन हृदय में रहने वाली तो केवल एक आह्लाद शक्ति है, वो श्री राधा है। राधा कोई साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। राम अवतार में तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने केवल सीता को अपने जीवन में लाए थे, दूसरी स्त्री उनके जीवन में आई ही नहीं है। यदि गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं कि राम यदि अश्वमेध यज्ञ करना है तो तुम्हें पहले सीता को लाना होगा, लेकिन मेरे राम मना कर गए कि नहीं गुरुदेव और कोई उपाय बताओ। और जब रामेश्वर की स्थापना हुई ना, ये आनंद रामायण की कथा भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण की कथा भी नहीं है, ये तो कदम्ब ऋषि नाम के एक ऋषि हो गए हैं दक्षिण में। उन कदम्ब ऋषि ने एक रामचरित मानस लिखा है, उसकी कथा है। मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप की थी नारवदी समाज संघ से, तो वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। और उसमें स्पष्ट आया कि एक कदम नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसकी रचना की है। वाल्मीकि में तुलसी कृत में ढूंढो तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये कथा वो है कि जब समुद्र के किनारे मेरे राम बैठे हुए थे और समुद्र के किनारे उनके मन में आया कि मैं शिव की स्थापना कर दूं। वो जब भाव ये आया कि मैं शिव की स्थापना करूं, तो हनुमान को आवाज लगे, हनुमान जरा इधर आओ। हनुमान ने कहा प्रभु क्या आज्ञा? तो कहा मुझे शिव की स्थापना करना है, कहीं से ज्योतिर्लिंग लेकर के आओ। हनुमान जी ने आज्ञा प्राप्त की और ज्योतिर्लिंग लेने के लिए चले। और मेरे राम उस समय सभी वानरों से कहते हैं, ऋषि से कहते हैं, जामवंत से जो वयोवृद्ध थे, उस ऋषि जामवंत से कहते हैं कि ऋषि जामवंत कोई ऐसा जो शिव भक्त भी और वैष्णव भक्त भी हो, दोनों को मानने वाला हो, ऐसा कोई भक्त बताओ जो मेरे शिव की प्राण प्रतिष्ठा करवा दे। जामवंत ने कहा महाराज एक और तो बहुत योजन लंबा समुद्र, दूसरी ओर जंगल वन, या कहां से मैं संत महात्मा, कहां से ब्राह्मण, और वो भी आप कह रहे हैं कि पूर्ण निपुण होना, तो यहाँ तो कोई है नहीं आसपास। तो कहा मेरे मन में शिव स्थापना का भाव है, लंका पर चढ़ाई करने से मैंने पहले शिव की स्थापना करूं, तो मुझे योग्य ब्राह्मण आचार्य चाहिए। तो जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि एक ही योग्य आचार्य है और वो आचार्य है रावण। यदि आपकी आज्ञा हो तो समुद्र लांघ करके जाओ, रावण से प्रार्थना करो। तो राम जी ने कहा कि जाओ मेरी ओर से प्रणाम करना और प्रणाम करके कहना कि राम ने, दशरथ के पुत्र राम ने तुमको आचार्य पद के लिए नियुक्त किया है, मेरा ये शुभ संदेश सुनाना और प्रार्थना करना कि वो शिव का भक्त है, वैष्णव को भी जानता है और शैव को भी जानता है, दोनों का। तो मेरा विधिवत पूजन प्रारंभ करके इस अनुष्ठान को सफलता की ओर अग्रसर कर दे, इतनी प्रार्थना करना। और जैसे ही जामवंत पहुंचे लंका में, तो लंका में जैसे ही जामवंत ने पैर रखा कि खबर पहुंच गई रावण के पास। पहरेदार ने कह दिया जाकर कि कोई वयोवृद्ध आए हैं जिनका नाम जामवंत है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो रावण ने कहा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे पिता के साथ में बैठने वाले हैं, सतयुग में भी जिन्होंने उनके दर्शन दिए थे वामन अवतार में। ये जामवंत कोई साधारण नहीं है, इनको बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ लेकर के आओ, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और जामवंत को हाथ जोड़ करके बड़ी प्रेम से ले गए लंका कि उस सुंदर सिंहासन के पास जहाँ रावण बैठा हुआ था राज्यसभा में। जब रावण ने देखा तो जामवंत ने प्रणाम किया, तो रावण खड़े हो गए कि ना, आप तो हमारे पिता की उम्र के हैं, वयोवृद्ध हैं, आपको हमारा प्रणाम। फिर रावण बैठ गया, सुनाओ किस लिए आना हुआ? तो जामवंत ने कहा कि महाराज श्री, मेरे स्वामी एक अनुष्ठान करने के लिए तैयार हुए हैं और वो शिव उपासक हैं, शिव की स्थापना करना चाहते हैं, तो क्या आप आचार्य बनेंगे? तो रावण ने कहा कि पहले आपके यजमान का नाम तो बताओ, आपके स्वामी का, कि कौन यजमान बन करके बैठेगा। तो जामवंत ने कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम। और जहाँ राम सुना तो जामवंत मुस्कुरा करके कहने लग गया, क्या मुझे ये तो बताओ जामवंत कि यदि शिव की प्रतिष्ठा करना है, शिव का आशीर्वाद लेना है और आचार्य पद पर मैं बनूं, तो क्या लंका को जीतना चाहते हो? इसी उद्देश्य से आए हो? तो जामवंत ने कहा महाराज आपने सही पहचाना है,
सच कह रहे हैं आप, मेरे स्वामी का यही आदेश है कि मैं आपसे अनुष्ठान के लिए, आचार्य पद के लिए निवेदन करूं और आप उस आचार्य पद को ग्रहण करें और ऐसी पूजन और ऐसा अनुष्ठान करें कि शिव राजी हो जाए और लंका को जीत ले। तो रावण ने कहा कि सुनो, मैंने भी सुना है कि अयोध्या का पुत्र राम, राजा दशरथ का पुत्र राम जगत का नियंता पूर्ण ब्रह्म मनुष्य रूप लेकर के आया है, जिसकी भार्या मेरे यहाँ अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। उससे कह देना मैं उसका आचार्य पद लेने के लिए तैयार। दुश्मन भी हो, शत्रु भी हो तो कैसा, जिसकी भार्या तो अपने यहाँ अशोक वृक्ष के नीचे बिठा करके रखा है, अशोक वाटिका में रखा है। आज वो रावण कह रहा है कि मैं आचार्य बनने के लिए तैयार हूँ। तो जामवंत ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि पूजा की विधि में, अनुष्ठान में क्या क्या लगेगा। तो कहा आप न प्रश्न करते तो भी मैं करता, क्योंकि मैंने आचार्य पद ले लिया है। तो आपके स्वामी राम अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, लेकिन अभी वन में है, जंगल में है, उनके पास पूजन की सामग्री मिल जाएगी। कहा ना महाराज, उनका आदेश है मेरे राम का, मेरे स्वामी का, कि आप आचार्य जी से कहना कि पूजन की सारी व्यवस्था करके लाए। और पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में वर्णन आया है कि यदि यजमान बाहर हो, गृहस्थ आश्रम से बाहर हो, कहीं और अनुष्ठान करना चाहता हो, तो फिर आचार्य की जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि उस यजमान का पूरा पूजन का सामान भी और पूजा की विधि भी और पूजा का क्रम भी, ये सब आचार्य का भार होता है। तो रावण ने कहा ठीक कहा आपने, आपके राम के पास कुछ भी नहीं है, तो हम सारी पूजा की विधि भी करवाएंगे और पूजन का सामान भी लेकर के आएंगे। जाओ अपने राम से कहो तैयारी करें। और जामवंत तो वापस आए और राम जी को प्रणाम किया, कहा प्रभु कार्य सिद्ध हो गया। अरे शिव का भगत है वो तो प्रतिष्ठा करवाएगा, लेकिन उसने कह दिया है कि केवल राम को तो आसन पर बैठना है, सारा पूजन का सामान भी वही लेकर के आएंगे। रावण ने अपने सेवकों को बुला करके कहा कि जितनी प्रतिष्ठा में, अनुष्ठान में सामग्री लगती है वो सारी सामग्री तैयार करो। और रावण स्वयं सीता जी के पास पहुंचा, अशोक वाटिका में। सीता ने देखा कि रावण आ रहा है, मुंह घुमा करके बैठ गई। तो रावण ने जाकर के कहा देवी सुनो, हम आज आपके पास किसी और कार्य के लिए आए हैं। तो सीता जी कुछ नहीं बोली, लेकिन रावण ने फिर कहा कि तुम्हारे स्वामी राम शिव की स्थापना करना चाहते हैं और आचार्य पद पर मैं हूँ, मैं कुछ संदेश लेकर के आया हूँ। तो कदम्ब ऋषि के लिए रामायण कहती है कि श्री सीता जी ने सुना कि ये मेरे पति के आचार्य है, तो खड़ी हो गई और प्रणाम किया है सीता ने कि आचार्य आपको मेरा प्रणाम। और उस ऋषि ने लिखा कि जैसे ही श्री सीता जी ने प्रणाम किया तो रावण ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जिसको रावण ने आशीर्वाद दिया, फिर सीता जी ने पूछे कि मेरे लिए क्या आचार्य। तो रावण कहता है कि देवी यदि प्रतिष्ठा करना है, स्थापना करना है शिव की, तो उसमें पत्नी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सुनो, तुम चलोगी पुष्पक विमान में बैठ करके, मैं आचार्य पद पर हूँ, तुम्हारे पति के साथ पूजन पर बैठोगी और पूजन समाप्त होने पर वो वापस पुष्पक विमान में बैठ करके अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में आना होगा। और श्री सीता जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और पुष्पक विमान में आकर के बैठी और सब पूजन की सामग्री को लेकर के, सीता जी को लेकर के रावण वहां पहुंचा जहां समुद्र के किनारे मेरा राम बैठा हुआ था। हनुमान को आने में देरी हुई तो राम जी ने बालू का ही ज्योतिर्लिंग बनाया है और पूजा विधि होने के लिए तैयारी हुई। तो राम जी से पूछ लिया रावण ने कि आपकी भार्या कहाँ है। अरे आप अनुष्ठान में बैठे, आपकी पत्नी कहाँ है। तो कहा आचार्यवर बिना पत्नी का यदि हो सके तो बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी का तो मैंने सुना है कि आपके ही सानिध्य में लंका में रहती है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप। तो कहा नहीं, यदि अनुष्ठान करना है तो 3 अवस्था में अकेले में हो सकता है। कौन कौन सी 3 अवस्था। या तो आपका विवाह नहीं हुआ हो। तो कहा आपका विवाह नहीं हुआ क्या। वो मेरा विवाह हो गया है। आपकी पत्नी नहीं हो, स्वर्गरोहण हो गई हो, मर गई हो, तो आप अकेले कर सकते हैं। या आपकी पत्नी ने आपका त्याग कर दिया हो तो आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो राम ने हाथ जोड़ करके कहा कि ये तीनों अवस्था नहीं है, न तो मेरी पत्नी मरी है, न पत्नी ने मुझे त्यागा है, और मैं